बीजेपी के तथाकथित हिंदू नेता श्री गिरिराज सिंह जी, जो कि मंत्री जी भी हैं कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में, के द्वारा पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जा रहा है। यह यात्रा आज कटिहार से भी निकला और यह यात्रा सीमांचल कोसी के क्षेत्र में भी निकलेगा। तो मेरा सीधा सा सवाल है गिरिराज सिंह जी से, माननीय गिरिराज सिंह जी से सवाल है कि आप जो यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या यह वाकई में आप हिंदू के स्वाभिमान के लिए निकाल रहे हैं, या जो है यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए है, जो कि आगामी 2025 में के चुनाव में आप इस लाभ को लेना चाहते हैं? 2025 के विधानसभा चुनाव में इस दृष्टिकोण से तो कहीं हिंदू स्वाभिमान की यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। और हिंदू स्वाभिमान के लिए यात्रा आपको निकालने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, क्या हिंदू स्वाभिमानी नहीं है इसलिए आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं? हिंदू स्वाभिमान था, स्वाभिमान है, स्वाभिमानी रहेगा। इसे किसी भी ऐसे तथाकथित हिंदू नेता की जरूरत नहीं है जो कि बनावटी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल करके जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता हो। सही मायने में हिंदू स्वाभिमानी है, रहेगा और रहा था। आप जैसे नेताओं की जो है बिहार के हिंदुओं को उनके स्वाभिमान बचाने के लिए जरूरत नहीं है, जो कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान की यात्रा निकालता हो। सिर्फ हिंदू की स्वाभिमान का जो है उसको समझ तभी आता हो जब इलेक्शन आता हो। हम तो यह समझेंगे हिंदू स्वाभिमान तब बचेगा जब यही हिंदू जब अपना प्रदेश छोड़ करके दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक कमाने जाने के लिए मजबूर होता है, तो उसकी सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए आपको यात्रा निकालना होगा। गरीबी बढ़ रही है, इसके खिलाफ आपको स्वाभिमान यात्रा निकालना चाहिए। तो गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसके स्वाभिमान के लिए आप कब यात्रा निकालेंगे? बेरोजगारों की स्वाभिमान के लिए यात्रा कब निकालेंगे? दर दर के जो ठोकरें बेरोजगार खाते रहता है उसके स्वाभिमान के लिए आप यात्रा कब निकालेंगे? जहरीली शराब पी करके जो लोग आए दिन मर रहे हैं, आंख अंधे हो रहे हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे, और उसके लिए स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे? ये दारू माफियाओं के द्वारा और नेताओं और पुलिस के साठगांठ से ये सिंडिकेट बना है, जिसमें कि जो है बिहार के लोगों को जो है ये शराबबंदी कानून के बावजूद भी यह शराब मिल रही है, उसके स्वाभिमान के लिए, जिसकी जाने इस शराब के कारण जा रही है, उसकी स्वाभिमान के लिए यात्रा कब निकालेंगे? सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य और राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से आपका स्वाभिमान यात्रा बिहार की हिंदू जनता जो है सब समझ रही है, यह आपका यात्रा फेल है। गरीबों को घर बनाने तक का जमीन नहीं है, आजादी के 78 साल के बाद भी, उसके स्वाभिमान के लिए यात्रा कब निकालेंगे? महंगाई बढ़ रही है, लोग जो है सिर्फ नमक रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, उसके स्वाभिमान के लिए यात्रा कब निकालेंगे? तो सिर्फ कह देने से और स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल देने से नहीं होता है। यही हिंदू की दुर्लभ स्थिति है, जो आपकी जिस कारण से स्थिति बनी है, वह जब तक उस चीज को दूर ना किया जाए तब तक यही हिंदू का स्वाभिमान नहीं बचेगा। अगर हिंदू का स्वाभिमान ही बचाना है तो जितना भी गरीबी है, गरीब हिंदू है, बेरोजगार हिंदू है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए, बाहर कमाने के लिए जाने के लिए मजबूर हिंदू है, शिक्षा में जो असमानता है, हिंदुओं के कोई बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई जो है कहीं पढ़ाने की स्थिति में ही नहीं है, तो इसके स्वाभिमान के लिए यात्रा कब निकालेंगे? ये जरूरी है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे? खाली हिंदू, बनावटी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल देने से थोड़ी होता है। इसके पीछे जो आपका स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ सब साफ तरीके से दिखता है कि कोई भी एक बच्चे जो अब समझदार है, पहले वाला जमाना नहीं है कि अनपढ़ है तो उनको धार्मिक भावनाओं से साथ जोड़कर पोलराइज करके आप एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा का नाम टैग लगा करके उसको राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो वो अब हिंदू समाज जग चुका है।
सारे समाज जग चुका है, वो समझ सकता है क्या हित है और क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। कौन कौन सा यात्रा निकाल करके उसके पीछे कौन से रोटी सेकना चाहता है वो सब जानता है। आपको स्वाभिमान यात्रा ही निकालना है तो निकालते गरीबी हटाने के लिए, गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसका स्वाभिमान के लिए यात्रा निकालना होगा। महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके लिए यात्रा निकालना होगा। जो जहरीली शराब पी करके जो लोग मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, उसके लिए स्वाभिमान यात्रा निकालना होगा। उनके बच्चों के लिए स्वाभिमान यात्रा निकालना होगा। उनके परिवार के लिए स्वाभिमान यात्रा निकालना होगा। जिस घर में सिर्फ एक ही कमाऊ व्यक्ति है और उसकी मृत्यु उस जहरीले शराब से हो जाती है, शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस तरह से एक सिंडिकेट तैयार हुआ है नेताओं और पुलिस के साठगांठ से। ये सारे शराब में संलिप्त, शराब कारोबार में संलिप्त लोग जो जहरीली शराब बेच रहे हैं तो उससे लोगों की जान जा रही है। तो ये शराबबंदी का मतलब क्या हो गया? शराबबंदी अच्छी चीज है लेकिन उसको बढ़िया से लागू करना होगा। और शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण जो लोग मर रहे हैं, उस परिवार के लिए स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे? ये आपसे, इस बिहार की जनता का जो है डंके की चोट पर सवाल है।